हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्सेस जीएस सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे सीएमएस का जो एग्जाम हुआ है 13/8/2023 को, उसका जो एसएसटी वाला पोर्शन है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो एसएसटी का जो है वो पहला क्वेश्चन है 121। क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ। पहला ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, दूसरा है 18वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में, चौथा 17वीं शताब्दी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18वीं शताब्दी, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 1707 के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इसीलिए 1700 ईस्वी तक माना जाता है 17वीं शताब्दी। और जैसे 1701, 2, 3, 4, 6, 7 आ गया, मतलब वो 18वीं सदी इन कर गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ था, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। पूछा गया कि पर्शियन व्हील का प्रयोग खाली जगह में होता था। पहला ऑप्शन है बुनाई, दूसरा है युद्ध, तीसरा है सिंचाई और चौथा है काफी। तो यहाँ पर ध्यान देना, पर्शियन जो व्हील है इसका उपयोग किया जाता था सिंचाई के काम के लिए, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो जो फारस और जो पर्शियन जो व्हील है उसका ज्यादातर उल्लेख वहां पर भी देखने को मिलता है। और दूसरी बात, ऑटोमन साम्राज्य में भी इसका कई देखने को मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता था, पर्शियन व्हील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 123। जियाउद्दीन बर्नी किस सदी के इतिहासकार थे। क्वेश्चन पूछा गया कि जियाउद्दीन बर्नी जो किस सदी के इतिहासकार थे। ये दिल्ली में 1386, दिल्ली में ये 1386 में ये इतिहासकार थे। और ये खास करके दिल्ली के ही रहने वाले थे और दिल्ली में यहाँ के बस हुए थे। तो ये 1386 के आसपास ये थे और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 14वीं शताब्दी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी की इतिहासकार। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 124 नंबर का। वह पाल वंश के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है देवपाल, इनमें से कोई। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल, क्योंकि गोपाल ने ही जो है पाल वंश की स्थापना की थी। और गोपाल के बाद ये जो धर्मपाल, इनसे फैक्ट है कि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर। राजपूत किसके सामंत थे। पहला ऑप्शन है पाल, दूसरा है चोल, तीसरा है प्रतिहार, चौथा है चालुक्य। ये जो राजपूत थे वो चालुक्य के सामंत थे। और ये चालुक्य जो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में एक वंश था जो रूल कर रहा था भारत। ठीक है, तो चालुक्य के सामंत थे राजपूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 126। इसमें सूची दिया हुआ है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। पहला ऑप्शन दिया कि बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान देना, इधर जो चार है उनको इधर वाला से मिलाना है। बलबन जो है वो मामलुक वंश यानी जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं, ये गुलाम वंश के लिए तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर का 2 यानी ए का 2। ठीक, ए का क्या होगा 2। दूसरा है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन जो खिलजी डायनेस्टी से रूल करते थे, खिलजी वंश के थे। तीसरा सी नंबर पे खिजर खान, वो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर है, सैयद वंश के जो अगर तुझा संस्थापक का आंसर क्या हो जाएगा, खिजर खान। तो इसका हो जाएगा सी का 4। और डी नंबर में मोहम्मद बिन, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, वो तुगलक डायनेस्टी के हैं, ऑप्शन नंबर 3। अब देखना 1, 2, 4 और 3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये जरा ध्यान रखना। तो पहला तो है ना, और बी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3 करेक्ट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहाँ ध्यान रखना है, देख रहे थे, काटना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 127। शेर खान ने किस मुगल शासक को पराजित किया। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं, क्योंकि हुमायूं के साथ इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे 1539 में, जिसका नाम था चौसा का युद्ध। इसमें भी हुमायूं को हराया गया था। दूसरा 1540 ग्राम का युद्ध। ठीक है, ये दोनों युद्ध लड़ा गया था और इसमें हुमायूं को पराजित किया था किसने, शेर खान यानी शेरशाह सूरी। ठीक।
अगला क्वेश्चन है 128 में औरंगजेब ने किसे जीता था? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा अहमदनगर, तीसरा है आगरा, चौथा गोलकुंडा। एक्चुअली बात क्या है कि औरंगजेब ने जो है गोलकुंडा को जीता था। इसका जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, उनको ऊपर इन्हें अटैक करके इसको कब्जा करने का काम किया था गोलकुंडा, जो बीजापुर गोलकुंडा है। बीजापुर गोलकुंडा भी जो है तेलंगाना में स्थित है और यहीं पर कोहिनूर हीरे की खोज हुई थी इसी गोलकुंडा के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन 129, हम्पी में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व था। देखो हम्पी जो है ये कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर एक वंश राज किया जिसका नाम है विजयनगर, और ये विजयनगर की राजधानी ही थी, वो थी हम्पी। और हम्पी पर शासक के थे विजयनगर के जो शासक थे हरिहर का, उन दोनों ने ये विजयनगर का स्थापना की थी। और वहीं पर हम्पी में ही जो है महानवमी का त्योहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानवमी। ठीक है, एग्जाम पूछा गया वही चीज, हम्पी में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिन, आंसर हो जाएगा महानवमी। अगला नंबर क्वेश्चन है 130, अधिकांश जनजातियां अपने जीव का उपार्जन करते थे। पहला ऑप्शन है कृषि द्वारा, पशुपालन द्वारा, वन और टू दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वन और टू दोनों। यानी अधिकांश जो जनजातियां हैं जीव का उपार्जन कृषि के द्वारा, पशुपालन, इन दोनों के द्वारा ही क्या करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वन तथा टू। 131 नंबर क्वेश्चन है नैना संतों की संख्या थी। पहला ऑप्शन है 63, दूसरा है 65, तीसरा 67, चौथा है 69। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। नैना संतों की जो संख्या थी वो थी 63, 63 इसकी संख्या थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 में निम्न में से किस संत ने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा है कबीर, तीसरा बसवन्ना, चौथा है गुरु नानक। इसका सही आंसर हो जाएगा बसवन्ना। इन्होंने वीर शैव आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, आगे देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1761, दूसरा 1763, तीसरा ऑप्शन है 1757, चौथा है 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा 1757। तो 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के भी यूज होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। तो प्लासी जो है ये पश्चिम बंगाल का जगह का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 134, निम्न से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? क्वेश्चन पूछा प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा नहीं? पहला ऑप्शन है मरुस्थल, दूसरा है जंगल, तीसरा है समुद्र और चौथा है एक्वेरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वेरियम, ये प्राकृतिक जो है पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन 1970 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1972 और चौथा 1974। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, वहीं पर ये आयोजन किया गया था। और तब से प्रत्येक साल 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसी सम्मेलन के कारण, और यूएनईपी की स्थापना इस 1972। अगला क्वेश्चन, वे चट्टान जिनमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन अवसादी चट्टान, दूसरा कालांतरित, तीसरा आग्नेय और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान, जिनमें बहुत सारे जीवाश्म होते हैं, वो अवसादी चट्टान। अगला 137, शंकुधारी वन को की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति। शंकुधारी वृक्ष जो वन पाए जाते हैं उनमें पहाड़ों पर जो पाए जाते हैं उनको शंकुधारी वन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रोजवुड, दूसरा है चीड़, तीसरा है सागवान, चौथा आबनूस। सही आंसर होगा इसका चीड़, और चीड़ जो है ये शंकुधारी वन में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण वृक्ष। अगला क्वेश्चन 138, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस शहर से होकर गुजरती है? देखिए झारखंड का बात दिया, ऑप्शन में दिया रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। इसका सही आंसर होगा धनबाद, क्योंकि ये जो है NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है दिल्ली टू कोलकाता के दिल्ली के बीच है, और ये GT रोड जो है वही NH2 है, जो धनबाद से होकर क्रॉस करती है। ठीक है, ऑप्शन धनबाद के अलावा भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे गिरिडीह और हजारीबाग, तो ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखेंगे 139 क्वेश्चन है, वो अमेजन बेसिन के घने वन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डाउन, दूसरा वेल, तीसरा प्लेरी, चौथा शेरवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शेरवा कहते हैं इसको, क्योंकि अमेजन बेसिन के घने जो है वो शेरवा कहते हैं। डाउन कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, वेल कहा जाता है अफ्रीका में, प्लेरी कहा जाता है दक्षिण में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेरवा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है?
पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है तमिलनाडु। राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि मध्याह्न भोजन 1995 में शुरू हुआ था और 2001 में पहली बार तमिलनाडु राज्य में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? सरकार द्वारा, निजी कंपनी द्वारा, नागरिकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा। लोक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। 142 नंबर क्वेश्चन है बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जीतना अनिवार्य है? कितना जीतना अनिवार्य है? आधा से कम निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र। तीसरा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या का 1/3 और चौथा इनमें से कोई। इसका सही आंसर हो जाएगा आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जो उसको जीतना होगा तो उसको बहुमत हासिल होगा तो वो सरकार बनाने के लायक है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 143, वो है अधिकांश घरेलू श्रमिक हैं। पहला ऑप्शन है पुरुष, दूसरा है महिलाएं, तीसरा है बच्चे और चौथा एक तथा दो दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाएं, क्योंकि ज्यादातर अधिकांश जो घरेलू काम करने का काम करती है तो महिलाएं। अगला 144, लोगों की रूढ़ धारणा है कि महिलाएं हर जगह पेशा से अधिक जुड़ी होती है। क्या रूढ़ धारणा है? पहला ऑप्शन है नर्सिंग, दूसरा है कृषि, तीसरा है फैक्ट्री मजदूरी, चौथा है वैज्ञानिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्सिंग, क्योंकि रूढ़ धारणा है ज्यादातर महिलाएं नर्सिंग में जुड़ी। अगला क्वेश्चन 145, खबर लहरिया किस राज्य का समाचार पत्र है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक जगह डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम चित्रकूट है। चित्रकूट में ये काफी ज्यादा चलता है ये न्यूज़पेपर खबर लहरिया। कुछ दिन पहले न्यूज में भी था तो कारण से शायद ये उछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 146, साप्ताहिक बाजार उसे कहते हैं जो बैठता है। पहला ऑप्शन है हफ्ते में 5 दिन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिदिन, तीसरा हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन में बैठता है साप्ताहिक बाजार। अगला बाजार किसके हित में अधिक कार्य करता है? पहला ऑप्शन है बुनकर, दूसरा कृषक, तीसरा व्यापारी, चौथा दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी, क्योंकि बाजार ज्यादातर व्यापारी के खेत में काम करता है। फिर कोई किसान कोई भी फसल लाता है तो ये नहीं बोल सकता हम इतना रेट में ही उससे कम नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि बाजार में देखोगे तो रेट को डाउन अप होते रहता है, तो ये किसान का भी नहीं चलता, वहाँ बुनकर नहीं चलेगा किसका? वहाँ व्यापारी। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बाकी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 143, वो है अधिकांश घरेलू श्रमिक हैं। पहला ऑप्शन है पुरुष, दूसरा है महिलाएं, तीसरा है बच्चे और चौथा एक तथा दो दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाएं, क्योंकि ज्यादातर अधिकांश जो घरेलू काम करने का काम करती है तो महिलाएं। अगला 144, लोगों की रूढ़ धारणा है कि महिलाएं हर जगह पेशा से अधिक जुड़ी होती है। क्या रूढ़ धारणा है? पहला ऑप्शन है नर्सिंग, दूसरा है कृषि, तीसरा है फैक्ट्री मजदूरी, चौथा है वैज्ञानिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्सिंग, क्योंकि रूढ़ धारणा है ज्यादातर महिलाएं नर्सिंग में जुड़ी। अगला क्वेश्चन 145, खबर लहरिया किस राज्य का समाचार पत्र है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक जगह डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम चित्रकूट है। चित्रकूट में ये काफी ज्यादा चलता है ये न्यूज़पेपर खबर लहरिया। कुछ दिन पहले न्यूज में भी था तो कारण से शायद ये उछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 146, साप्ताहिक बाजार उसे कहते हैं जो बैठता है। पहला ऑप्शन है हफ्ते में 5 दिन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिदिन, तीसरा हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन में बैठता है साप्ताहिक बाजार। अगला बाजार किसके हित में अधिक कार्य करता है? पहला ऑप्शन है बुनकर, दूसरा कृषक, तीसरा व्यापारी, चौथा दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी, क्योंकि बाजार ज्यादातर व्यापारी के खेत में काम करता है। फिर कोई किसान कोई भी फसल लाता है तो ये नहीं बोल सकता हम इतना रेट में ही उससे कम नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि बाजार में देखोगे तो रेट को डाउन अप होते रहता है, तो ये किसान का भी नहीं चलता, वहाँ बुनकर नहीं चलेगा किसका? वहाँ व्यापारी। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 148, भारत के अधिकांश नागरिकों के जीवन निर्वाह में उच्च विषमता का मुख्य कारण क्या है? भारत में देखेंगे ज्यादातर लोगों के बीच जो है वो अनइक्वलिटी दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या? पहला है गरीबी, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जनसंख्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी। अगला क्वेश्चन है 49, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का मुख्य तत्व निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन है भेदभाव, दूसरा धर्म निरपेक्षता, तीसरा है समानता, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। ये लोकतांत्रिक राष्ट्र का मुख्य तत्व। लास्ट क्वेश्चन है भारत के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है जब वो हर जगह आयु प्राप्त करे। कितनी वर्ष की आयु प्राप्त करे तो उसको मतदान का अधिकार है? पहला ऑप्शन 18 वर्ष, दूसरा है 19 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष, चौथा 21 वर्ष।
राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 वर्ष। कोई व्यक्ति 18 वर्ष धारण कर लेता है तो उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से ये एसएसटी वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे मैथ्स रीजनिंग वगैरह का भी हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।